मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। आज के कैप्शन है, पुलिस के सीनियर ऑफिसर को इस पर सोचना चाहिए। गलतियां इंसान से ही होती हैं, अगर ये गलती है तो हमारी नजर में ये सही नहीं है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, ऐसे अफसर बहुत कम है जिनको अपने ऑर्डर पर लगता है कोई कमी रह गई, ये ऑर्डर मेरे ही द्वारा निकाला गया है लेकिन इसमें ये चेंज होना चाहिए, ये गलत है। ये एहसास बड़े कम ऑफिसर में है। ईगो आ जाती है कि जो मैंने कहा वो सही ही है। ऐसा कुछ देखने को मिला था जब जम्मू में गाड़ियों की मॉडिफिकेशन का मुद्दा चल रहा था, मसला चल रहा था, पूरा जम्मू परेशान था। उस वक्त एक शख्स सामने आया था, डिप्टी कमिश्नर जम्मू राकेश मिन्हास साहब, जिन्होंने रिलैक्स किया था जम्मू को, लोगों को राहत दी थी। डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें यह कहा था, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनको बिजली और पानी के दफ्तर जाकर वहां से एक एनओसी लेकर सबमिट करनी है, जिसमें यह बताना है कि उनका पानी का और बिजली का कोई भी आउटस्टैंडिंग बिल नहीं है, उनके कोई ड्यूज नहीं है। ये बिल ये एनओसी वो जमा कराएंगे अपने ऑफिस में, यहां से उनको सैलरी मिलती है, उसके बाद फरवरी 2026 की सैलरी उनको रिलीज की जाएगी। इस तरह का ऑर्डर था। और उसमें एक क्लॉज ये भी था, नो एफिडेविट, नो सेल्फ डिक्लेरेशन, नो अंडरटेकिंग, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई ये कहता है कि मेरे नाम पर तो बिजली का बिल ही नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं, कोई मुलाजिम ये कहता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये क्लॉज था। उसके बाद लगातार जब से ये ऑर्डर आया हम इस पर काम कर रहे हैं और आज शाम को इसी मंच से, इसी बेंच से, इसी चैनल के माध्यम से हम इस पर रिपोर्ट करने जा रहे थे कि ये ऑर्डर सही नहीं है। उससे पहले, कुछ देर पहले, एक और इस ऑर्डर में मॉडिफिकेशन आ गया है। एहसास हो गया डिप्टी कमिश्नर साहब को, क्योंकि मैंने कहा ना, उनकी समझदारी उनकी ईगो से बड़ी है। उनकी समझदारी बड़ी है क्योंकि उस वक्त भी उन्होंने जम्मू को राहत दी थी जब गाड़ियों की मॉडिफिकेशन का एक टीआरपी चल रही थी, इंची टेप लेकर गाड़ियों के टायर नापे जा रहे थे, तब भी इसी शख्स ने राहत दी थी। और आज इन्होंने अपने ही ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जो क्लॉज मैंने लिखा है उसमें कि कोई एफिडेविट नहीं दे सकता, कोई अंडरटेकिंग नहीं दे सकता, कोई सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं दे सकता कि मेरे नाम पर बिजली का बिल नहीं। इन्होंने माना कि यह गलत है, क्योंकि ऐसे परिवार होंगे यहां पर बिजली का बिल पिता के नाम पे है, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या एक ही बच्चा जो सरकारी मुलाजिम है, वो कहां से अपने नाम का बिजली का बिल लाएगा। तो अब इन्होंने मॉडिफाई ये कर दिया इस ऑर्डर को कि वो अंडरटेकिंग, एफिडेविट और सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है। अपने बाप जिसके नाम पर भी उसके घर का, यहां वो रह रहा है, उसका बिजली का बिल आता है, वो देकर साथ में ये एफिडेविट, अंडरटेकिंग और सेल्फ डिक्लेरेशन लिख सकता है कि ये बिजली का बिल मेरे नाम पे नहीं है, ये मेरे फादर है, हम जॉइंट फैमिली है, तो ये बिजली का बिल इन्हीं के नाम पे है, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। शुक्रिया राकेश मिन्हास साहब, आपकी समझ को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि पहला ऑर्डर भी आपका था और दूसरा भी आपका है, क्योंकि आपने देखा कि लोगों में यह गलत चीज गई है। इसके लिए आपका शुक्रिया। अब आते हैं मेन इश्यू पर, ध्यान से सुनिएगा। पुलिस के सीनियर ऑफिसर को इस पर सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह किस पुलिस के सीनियर किसी ऑफिसर का यह निर्देश पर हुआ है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का, या कोई पॉलिटिकल या एलजी ऑफिस से ऐसे निर्देश आते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है यह गलत है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। कुछ देर पहले खोड़ में एसीबी ने या सीबीआई ने एक एएसआई को पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ लिया, रेड हैंडेड पकड़ लिया रिश्वत लेते हुए। तो जाहिर सी बात है, कमेंडेबल जॉब कर रही है एसीबी, कमाल की जॉब। शायद शक्ति पाठक साहब उनको लीड कर रहे हैं, कमाल, आउटस्टैंडिंग। लेकिन जो एएसआई पकड़ा गया उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करो।
तुम्हें इतनी मोटी सैलरी मिलती है, उसके बाद तुम ऐसे करप्शन करते हो, तो जबरदस्त है। लेकिन मैं हैरान हो गया जब खोर के एएसआई को रेड हैंडेड पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, लेकिन गाज गिर गई एसएचओ खोर पे, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया, डीपीएल में ट्रांसफर कर दिया गया। यह मेरी समझ से बाहर था। गलती किसी और ने की, सजा किसी और को मिली। या तो इस एएसआई के पूछताछ की, उसमें पता चला कि हां जी मेरे साथ एसएचओ भी इन्वॉल्व था, लेकिन यहां तक हमारी जानकारी है ऐसा कुछ नहीं है। यह तो एक एग्जांपल होगी खोर की। उसके बाद या उससे पहले गरोटा थाने में भी ऐसा ही हुआ। एक हेड कांस्टेबल को पकड़ लिया गया डिपार्टमेंट ने रिश्वत लेते हुए, उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन उसके साथ साथ एसएचओ गरोटा को भी लाइन हाजिर कर दिया गया, डीपीएल में ट्रांसफर कर दिया गया। जबकि एसएचओ गरोटा, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, ये सब हैपन हुआ, हमारे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक हमें खबर है एसएचओ गरोटा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में थे ही नहीं। अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को निभाने के लिए जो आउट ऑफ जम्मू थे, उनको भी हाजिर कर दिया गया, डीपीएल में उनको ट्रांसफर कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में। पता नहीं क्यों, ये क्यों हुआ, अभी यहां भी नहीं। उसके बाद आपको याद होगा चंद रोज पहले आरएसपुरा जुवेनाइल होम में जो इंसिडेंट हुआ, 2 पाकिस्तानी और एक हार्डकोर क्रिमिनल यहां से भाग गए, बाद में उनको अंबाला से पकड़ लिया गया। उसमें 6 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। बात समझ आ गई, ये बात समझ आई कि उनकी लापरवाही थी कि 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मैं फिर एक बार हैरान हो गया, आरएसपुरा एसएचओ को भी डीपीएल में ट्रांसफर कर दिया गया। ये क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि थाने के अंदर कोई भी करप्शन करेगा, सजा एसएचओ को मिलेगी। या तो अब एसएचओ को जोशी बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, उसके पास ऐसे तंत्र मंत्र होने चाहिए, वो आंख बंद करे, ध्यान में जाए, उसको पता चले कि मेरा थाने का कौन सा मुलाजिम कहां रिश्वत ले रहा है। इट इज इम्पॉसिबल। या फिर एक थाने में 2 एसएचओ हो, एक तो अपनी ड्यूटीज को डिलीवर करे जो उसका काम है एसएचओ का, और दूसरा ये नजर रखता फिरे कौन रिश्वत ले रहा है। आप थाने में, वो जो मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया, एक एएसआई वो थाने के अंदर भी नहीं ले रहा था रिश्वत, थाने के बाहर जाकर कहीं ले रहा था, उसमें एसएचओ की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है? इसका मतलब कि जो नीचे वाला अधिकारी है वो करप्शन करेगा, उससे एक पद जो ऊपर है सजा उसको मिलेगी। इसका मतलब एसएचओ रेड हैंडेड कहीं पकड़ा जाए तो डीएसपी तो गया काम से, और डीएसपी रेड हैंडेड पकड़ा जाए, एसपी साहब जो बड़े ईमानदार हैं वो तो गए, और ऐसा ही अगर एसपी कहीं रिश्वत लेता पकड़ा गया तो एसएसपी तो गया। ये चीजें मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई कर ये इंसाफ नहीं है। ऐसी मेरे पास और बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी बहुत से तथ्य मेरे पास। यहां पर पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने ट्रांसफर्स की हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में आकर। मैं उस पर काम कर रहा हूं, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं। जैसे ही नतीजे सामने आएंगे, तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ वो रिपोर्ट भी पेश करूंगा। लेकिन ये जो 3 इंसिडेंट मेरे सामने है, आरएसपुरा, गरोटा और खोर थाने का, इसमें एसएचओ किसी तरह भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन सजा उनको मिली। मैं जानता हूं और मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, क्योंकि मैं मीडिया में हूं, हमें हर चीज की खबर होती है। हमारे जम्मू के एसएसपी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट, और जम्मू को वो करप्शन फ्री करना चाहते हैं। उनकी कोशिशें मैंने देखी हैं, लेकिन कुछ फैसले सही करने के लिए लिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं। यह फैसला भी उसमें से एक है। पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर, उसके नीचे के जो लोग हैं वो करप्शन कर रहे हैं, सजा सीनियर को मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। जिस तरह से राकेश मिन्हास साहब ने, डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने, इतने बड़ी पोस्ट पर वो बैठे हैं, उनको लगा मेरा ऑर्डर सही नहीं है,
उनको लगा कि एनओसी ये लोग नहीं ला सकते, इनके नाम पर बिजली के कनेक्शन है ही नहीं, कहां से लाएंगे, क्यों मैं इनकी फैब्रिक की सैलरी रोक दूं। तो उन्होंने उस अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। पुलिस के सीनियर ऑफिसर को इस पर सोचना चाहिए साहब, क्योंकि अगर आप इस तरह के चीजों को कंटिन्यू करोगे तो थाने का एसएचओ कभी अपने काम नहीं कर पाएगा ईमानदारी से। वो बैठा रहेगा कि मेरा कौन सा मुलाजिम, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, सिपाही कहां गया है, या थाने में नहीं आया, भागो इसके पीछे, कहीं कोई किसी से रिश्वत ना ले ले, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा या मैं ट्रांसफर हो जाऊंगा डीपीएल में। यह मेरी समझ से बाहर है। एक बार पुलिस के सीनियर ऑफिसर को या फिर पॉलिटिकल लेवल पर एलजी ऑफिस जो भी इनको ट्रांसफर्स करते हैं इस बिहाफ पर, उनको एक बार सोचना चाहिए अपने इस फैसले पर। और यहां तक हम जानकारी जुटा पाए हैं, एसएचओ गरोटा, खोर और आरएसपुरा, ये तीनों इंसिडेंट में वो डीपीएल में अटैच हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, इनमें इनका कोई भी फॉल्ट नहीं था। किया किसी ने, भरा इन लोगों ने। मुझे लगता है गलत एग्जाम्पल सेट हो रही है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर, आईजी साहब, डीजी साहब, एसएसपी साहब, आपको एक बार इस पर सोचना चाहिए। और मेरी बात याद रखना, जब आप इस बात को एग्जामिन करोगे ना, इस बात को सोचोगे, उस सोच के साथ जिससे आपको लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट दिखे। ऐसे कभी मत सोचना कि यह ऑर्डर मैंने निकाला है तो सही ही होगा। त्रुटियां रह जाती हैं। राकेश मीना साहब के मैंने एग्जांपल दी आपको, डिप्टी कमिश्नर, बहुत बड़ी चेयर है वो, और बड़े ही सॉफ्ट और पीपल फ्रेंडली हैं, इसलिए उन्होंने चंद घंटों के अंदर अपने ऑर्डर में मॉडिफिकेशन कर दी। मुझे लगता है आपको एक बार सोचना चाहिए। बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है। अगर करप्ट लोग हैं जो सस्पेंड होते हैं, रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं, ये आंकड़ा कम हो सकता है। ईमानदारों की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर पुलिस में, इसलिए मैं यहां बैठकर मैं रिपोर्ट कर पा रहा हूं शांति के साथ, क्योंकि आप लोग जाग रहे हो। लेकिन कुछ त्रुटियां हुई हैं जिस पर काम करना पड़ेगा, और बाकी उस रिपोर्ट पर मैं काम कर रहा हूं। यहां पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सीनियर ऑफिसर दबाव में आ जाते हैं, उसके बाद किसी ईमानदार की ट्रांसफर कर दी जाती है या फिर सजा दी जाती है उसको बिना गलती के। उस पर काम कर रहा हूं, जब भी आऊंगा फैक्ट के साथ आऊंगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।